तो ड्रामा सीरियल दिल ने आखिरकार तानिया के इस हवस की वजह से दोनों भाई एक दूसरे के गिरबान तक आ जाते हैं। अब आने वाली साथ में क्या होगा? तानिया को अपनी मंजिल तो मिल जाती है जैसा वो सोच कर बैठी हुई थी। अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसका ख्वाब पूरा होता जा रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा सब्र करें। कभी भी इस मकसद में तानिया कामयाब नहीं होगी। जिस हिसाब से अब हमारी नायाब के ऊपर इल्ज़ाम और बहतान लगा है, तो उसके बाद नायाब को इस घर के अंदर कोई भी रखना गवारा नहीं करता। जो नायाब की भाभी है, जिस वक़्त नायाब के पास पैसा था तो उस वक़्त ये नायाब की इज़्ज़त भी करती थी, इसके आगे पीछे भी घूमती थी और किसी किस्म की कोई इसे शिकायत नहीं थी। आज इसे माँ जी छोड़ कर गई है, तो आज ये भाभी इसे अपने घर में रखने के लिए तैयार भी नहीं है। ये बात करती है अपने हस्बैंड के साथ, उसे कहती है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में नहीं रखूँगी। तो भाई समझाने की कोशिश करता है नायाब का, कहता है कि इसे हम कहाँ छोड़कर आएंगे। तो आगे से भाभी कहती कि भाई जुनैद के पास ही छोड़कर आना, जुनैद के पास जो रह रही थी। तो आगे से जैसे ही भाई ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा बोलें, अगर उसने सुन लिया तो तमाशा खड़ा हो जाए, ऐसा वो क्या सोचेगी। तो फ़ौरन नायाब की भाभी जवाब देती और कहती कि जो कुछ भी सोचे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब इसे इस घर में नहीं रखूँगी। इसने ऐसी हरकत की है तो इसकी सज़ा तो बनती है। जब इन दोनों की ऐसा की डिस्कशन चल रही होती है तो नायाब ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। अब नायाब के ऊपर ये भाई भी यकीन नहीं करेगा और वो बोलेगा कि अब बहन जी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करें कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करें और यहाँ से चलते बने। तो नायाब ये घर छोड़कर जा सकती है। जुनैद अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन लोगों को यकीन दिलाया जाए। वो आता है और आकर जब अपने घर में अपने भाई को, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। जब इसे ज़ावियार देखता है तो उसे साग पकोला हो जाता है और ये जुनैद की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम जहाँ पर, मैंने तुम्हें इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करना, तुमने मेरे घर को बर्बाद किया। जुनैद समझाने की कोशिश करता और कहता है कि रुको ज़रा, ठहरो तो सही भाईजान, मैंने आपको कोई घर बर्बाद नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है, आप प्लीज़ मेरी बात सुने। लेकिन ज़ावियार कहाँ ये बात सुनता है, आगे बढ़ता है और जुनैद का गिरबान पकड़ लेता है। उसे दो टोक में बातें सुनाना शुरू कर देता और कहते हैं घटिया इंसान, तुम इस घर में कभी भी नहीं आ सकते, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तुमने इस घर को बर्बाद करके रख दिया, मेरी खुशियों को, मेरी बीवी मुझसे तुमने छीन ली। तो जुनैद समझाता है और किसी भी तरह से ज़ावियार को जब धक्का देता है तो वालिद सब कुछ बर्दाश्त नहीं, वालिद आगे बढ़ता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ जुनैद को दे मारता है। हाँ, पर वालिद का हक बनता था कि वालिद ज़ावियार को पीछे करता। पहली गलती तो ज़ावियार की कि वो जुनैद की गिरबान तक पहुँचा है, उसका ये हक नहीं बनता था। लेकिन जुनैद को जब थप्पड़ लगता है तो जुनैद को यहाँ पर बड़ा दुख होता है और खामोशी के साथ ये सब कुछ देखना शुरू कर देता है। तो वालिद यहाँ पर गुस्सा करेगा जुनैद के ऊपर और कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुमने इस घर में नहीं आना, तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू, कोई जगह नहीं है। तो किसी भी तरह से जुनैद अपना सामान पैक करेगा और ये घर छोड़कर चले जाएगा। जैसा कि तानिया अपने घर में मौजूद होती है, बहुत खुश होती है, उसे तो अपनी समझो कि मंजिल मिल चुकी होती है। माँ बार बार समझाती है और कहती है कि तुमने बेटा बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से तानिया कहती है कि माँ जी मैं ज़ावियार के साथ मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत में सब कुछ चलता है और मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। माँ कहती है कि तुमने बहतान लगाया, तुमने गुनाह किया है जुनैद के ऊपर और नायाब के ऊपर इल्ज़ाम लगा के तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर तानिया अपनी माँ की इन बातों के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देती और रिलैक्स खड़ी होती है और सुकून फील करती है और खड़ी होती है जहाँ से और कहती है कि लव इज़ लाइफ, लाइफ में तो ये सब कुछ चलता है, मोहब्बत में भी ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इतने में जुनैद आ जाता है और तानिया को जवाब देता और कहता है कि ठीक कहती हैं आप, जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल भी ठीक कर रही हैं, आपने वाकई मोहब्बत ज़ावियार के साथ की है और इतनी मोहब्बत में तुम गिर चुकी हो कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर तानिया के लिए कोई ख़तरे की घंटी बज चुकी है? तो जी हाँ, अब तानिया के लिए ख़तरे की घंटी बज जाएगी और यहाँ पर जुनैद आएगा और जुनैद आकर दो टोक में से बात कह सकता है कि तानिया मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर तानिया तो ये चीज़ें चाहेगी, मौके पे तो तानिया को बहुत खुशी होगी, सुकून फील होगा, लेकिन इस बात का तानिया को नहीं पता कि उसका जो इंजाम है इससे कितना दर्दनाक होगा। अब क्या होगा,
क्या जुनैद हमेशा के लिए नायाब का सामना कर पाएगा? अब ज़ावियार के सामने असलियत कैसे खुलेगी? किसी भी तरह से जुनैद हिम्मत नहीं हारेगा और ना ही नायाब, और ये समझाने की कोशिश करेंगे ज़ावियार को। एक न एक दिन ज़ावियार के सामने सब कुछ सच खोलकर आ जाएगा और उसके बाद फिर तानिया का घर वो वाला बर्बाद हो जाएगा और जहाँ पर ज़ावियार भी इसके साथ शादी नहीं करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।